आज क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 है इंग्लिश का, जिसका नाम है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसकी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने लगे हैं। और ये एक ग्रामर का टॉपिक है जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ये 10th क्लास वाले को भी सीखना चाहिए, 5 वाले को भी, 6 वाले को भी, 8 वाले को भी, 7 वाले को, सबको सीखना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ऊपर हमें हेडिंग दी गई है कि हमने आइडेंटिफाई करना है पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी ये जो हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने देखना है कि इनके अंदर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, पोजेसिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि इनके अंदर से हम इजीली ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन हैं ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी ना किसी पर्सन को शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ही है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू एंड दे। ये सब के सब, यानी इन शॉर्ट आम जुबान में आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होती है, फर्स्ट रो होती है पर्सनल जो प्रोनाउन की, उन्हीं को ही पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। उनका दूसरा नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि जो सेकंड टाइप होती है, जैसे ही की दूसरी टाइप है हिज, शी की दूसरी है हर, और इट की दूसरी है इट्स, और आई की है माई, और उसके बाद वी की कौन सी है, बोलो, ठीक है। उसके बाद यू की कौन सी है, योर, शाबाश। और दे की देयर, दे की देयर। ये जो नाम है, ये जो प्रोनाउन है, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको 2 वर्ड में बस आप याद रख लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके आखिर पर सेल्फ या सेल्फ आता है। जिनके आखिर पर क्या आता है, सेल्फ या सेल्फ, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड पर सेल्फ आएगा या सेल्फ आएगा। मैं 1-2 मिसालें लिख देता हूँ। जैसे आई से माई है और माई से क्या बन गया, माई सेल्फ। इसी तरह ये है, दे है तो देर से देम होता है, ठीक है, और देम से क्या बन जाएगा, देम सेल्फ्स। ओके जी। तो ये देखें, इस प्रोनाउन के एंड पर सेल्फ आ रहा है और इसके एंड पर सेल्फ्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड पे सेल्फ या सेल्फ्स आएगा वो हमारे कौन से प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा रह जाता है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है जो किसी गैर वाला मिकदार या तादाद या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव सम क्वेश्चंस इन माई माइंड, तो इसमें जो वर्ड सम है उसकी एग्जैक्ट रेशो कितनी है, वो तादाद कितनी है, मिकदार कितनी, मुझे मालूम नहीं है। तो वर्ड सम जो है ना, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे सम लिख सकते हैं, ठीक है, सम वन भी लिख सकते हैं, इसी तरह सम बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है, एनी बॉडी लिख सकते हैं, और एनी वन। इस तरह करके इसकी बहुत सी मिसालें हैं। बहरहाल ये बस इतनी आप ज़हन में रख लें। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था। जब ये बेसिक रूल आपके क्लियर होंगे तो ये इसमें से चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले जो सेंटेंस के अंदर हमारे पास सेंटेंस है, दिस इज़ माई बुक। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ माई है, ये क्या है, ये है आपका, बोलो, पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। इसके आगे लिख लेते हैं कि जो हमारा माई है ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ये देखें यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो इसके अंदर जो ही है ये किसके तौर पे आ रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह यू विल हर्ट योरसेल्फ, इसके अंदर 2 प्रोनाउन आए हैं। एक यू आया हुआ है, तो यू अगेन हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जी ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। और जो हमारा योर सेल्फ है ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब आपका रूल क्लियर होगा तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, इसके अंदर जो नोबडी है ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी हमें पता नहीं है कि किस बंदे की बात हो रही थी, बस ये कहा गया है कि वहाँ कोई भी नहीं था बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए।
ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।